शरीर में अगर ऊर्जा नहीं रहेगी, जिंदगी में कुछ भी चीज करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी उत्साह, ऊर्जा, मोटिवेशन, प्रेरणा, छोटी चीजों को करने के लिए। अपने बच्चों के लिए आप प्रेरित करते रहते हैं, बेटा ये कर लो, ये करने से ये होगा, हमेशा उसको लालच दिखाते हैं, ये करने से ये होगा, ये करने से होगा। जैसे दुकानदार पूरे प्रोग्राम प्लानिंग बनाते हैं, ये करेंगे तो इतने डील फाइनल हो गए, इतनी सफलता मिलेगी, इतनी पैसे मिलेगी, तो उनकी मोटिवेशन आती है सुबह उठने के लिए, भागने के लिए, दौड़ने के लिए। तो सांसारिक जीवन के वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए भी आपको ऊर्जा की जरूरत है, प्रेरणा की जरूरत है, मोटिवेशन की जरूरत है। और परमात्मा की ओर जर्नी में आप सोच लो कितनी ऊर्जा की जरूरत है, और विशुद्ध ऊर्जा की जरूरत है। सांसारिक सुख तो सर्प के फन के समान दुखमयी है। तो सांसारिक सुख के पीछे भी भागने के लिए आपको ऊर्जा चाहिए। तो आध्यात्मिक यात्रा में असीम ऊर्जा चाहिए। तब ये यात्रा सफल होती है। बिना ऊर्जा का कुछ काम बनने वाला नहीं है। इसीलिए तो आपको पकड़ाया जाता है, ध्यान करो, मंत्र जप करो, उठो, नहाओ धोओ, भागो, पूजा पाठ करो, ताकि इससे भी चित्त की शुद्धिकरण होगी, मन शुद्ध होगा, थोड़ी ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में ऊर्जा का सोर्स कुछ मिलेगा, पहले संसार से ही मिलेगा, तब धीरे धीरे यात्रा आगे बढ़ती है, तब चलते हैं। यही एक ऐसी यात्रा है, दुनिया में आप सबसे झूठ बोल के निकल लेंगे, कोर्ट में भी जाकर अन्याय की जगह अन्याय का विजय दिला सकते हैं। इस दुनिया में आप अपनी पत्नी को झूठ बोल सकते हैं, अपने पति को झूठ बोल सकते हैं, बेटी को झूठ बोल सकते हैं, संसार को बेवकूफ बना सकते हैं। लेकिन इस परमात्मा की यात्रा में विशुद्ध यात्रा है, इसमें कुछ बचना नहीं चाहिए, इसमें गुंजाइश है ही नहीं। शुद्ध यात्रा है, इसमें झूठ या पृथ्वी के या ब्रह्मांड के किसी भी चीज का सहारा लेंगे वो काम करेगा ही नहीं। जितने सारे सहारा है सबको एक एक छोड़ते चले जाना पड़ता है। इधर भी पकड़े रहेंगे, इधर भी होगा, नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा। इस यात्रा में ऐसे नहीं कि हम चुटकी बनाए और कोई ऑनलाइन शॉपिंग का सॉफ्टवेयर तैयार हो गया, कल से बिजनेस हमारी स्टार्ट हो जाएगी, ऑर्डर दो, कुरियर डिलीवरी होगी। एक सॉफ्टवेयर को भी डेवलप करने में कई वर्ष लगते हैं, कितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स लगते हैं, कितनी उनकी विजन रहती है, प्लानिंग रहती है। और ख़ास बात है कि कुछ विजनरी लीडर्स होते हैं। विजनरी लीडर्स का मतलब होता है वो आने वाले 10 साल में क्या घटने वाली है, आने वाले 10 साल में लोग किस प्रकार से प्रभावित होने वाले हैं, आने वाले 20 साल में ये दुनिया किस ओर मोड़ लेने वाली है। जैसे तूफान निकलता है तो मौसम विभाग बता देना ये तूफान इस तेजी से इतने दूर की रफ्तार में इतनी पहुंचने वाली है। तो पूरे के पूरे वो ह्यूमन साइकिल, जितने ह्यूमन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को ऑब्जर्व करके देखते हैं कि यात्रा कहाँ पहुंचने वाली है आगे जाकर ह्यूमन बीइंग्स की, उसकी काम वो अभी करते हैं जो कि 10 साल 15 साल में दिखाने वाले हैं। ये होते हैं विजनरी लीडर्स। आज में नहीं, वो उनकी प्लानिंग बहुत पहले से रेडी होती है क्योंकि विजन, वो देख पाते हैं कि आगे क्या होने वाले। और कुछ होते हैं जब लॉन्च हो गया, कुछ सॉफ्टवेयर हो, कुछ कंपनी है, कुछ भी नई चीज, उसको फिर स्टडी करते हैं,
उसको स्टडी करके फिर उसको कॉपी करते हैं, फिर वैसे ही बिजनेस फिर अपना स्टार्ट करते हैं। ये विजनरी लीडर्स नहीं है, ये कॉपी करने वाले लीडर्स होते हैं। तो कॉपी करने में भी बहुत समय लगता है और नया बनाने में भी बहुत समय लगता है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा की ओर यात्रा करने में भी बहुत समय लगता है। हमने चुटकी बजाया तुरंत नहीं पहुंचते हैं। आप सब एक दूसरे का शरीर देख रहे हो, लेकिन शरीर के अंदर बैठे हुए आप जीवात्मा को हो, आत्मा को हो, स्पिरिट को हो, उसको देखो। आप शरीर मान लोगे तो हमेशा अहंकार यहीं पे रहेगा। जैसे गुस्से होते हैं ना तो नाक भी फूलने पर चकने लगता है, देखना किसी का भी श्वास तेज हो जाती है, विवेक खो देता है वो व्यक्ति, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। इन आंखों से स्थूल दुनिया को ही देख सकते हैं, क्योंकि ये आंखें बनी ही है स्थूल चीजों को देखने के लिए, 3 डायमेंशनल चीजों को देखने के लिए। 3 आयाम वाली चीजों की आंखें देख सकती है, 1 आयाम वाली चीज को नहीं देख सकती है ये आंखें। इसीलिए इन आंखों से जो देखते हैं बस स्थूल और बहुत, मान लीजिए कि 100 में से 1% चीज को आप देखते हैं। आंखें कितनी आंखें हैं? एक तो ये 2 आंखें 3 आयाम वाली चीजों को देख रही है, एक ऐसी अंदर में दिव्य दृष्टि इंद्रिय दृष्टि है जो कि 1 आयाम वाली चीजों को परखने लगती है, समझने लगती है, जानने लगती है। जो दिख नहीं रहा है उस दुनिया को समझने में सक्षम होने लगते हैं। अनुमान भी एक प्रकार का आंख ही है, ध्यान भी एक प्रकार का आंख ही है। पंच इंद्रिया और अति इंद्रिया से परे की चीजों को समझने के लिए जो सक्षम होते हैं धीरे धीरे धीरे, उसे ही कहा जाता है अतीन्द्रिय दृष्टि या तो दिव्य दृष्टि। तो इसीलिए इन आंखों से जो आप देख रहे हो, इसी में संपूर्णता नहीं है। इसी दुनिया में मत रहना, सोचना कि अभी 99% चीजें हमारे आसपास इस प्रकार से घट रही है जिसे हम समझने में, अनुभव करने में असक्षम है। अब हम असक्षम है तो इसका मतलब नहीं है कि वो चीजें नहीं घट रही है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में बहुत फैकल्टीज है। जिस प्रकार आपके अंदर फैकल्टीज है, जैसे एक कॉलेज में बहुत सारे फैकल्टीज होते हैं, कोई इंग्लिश की फैकल्टी, कोई मैथ्स की फैकल्टी, अलग अलग सब्जेक्ट की फैकल्टी। इस तरह से आपके यहाँ बहुत सारे फैकल्टी जागृत हुए रहते हैं, और ब्रह्मांड में भी बहुत सारी फैकल्टीज है, वही अपना सब काम कर रहे हैं, लेकिन उनको आप इन आंखों से नहीं समझ पाओगे। जैसे मैं आपको कहूंगा इनके अंदर का ज्ञान को देखो, आप नहीं देख पाओगे। इनका अंदर का मन को देखो, तभी नहीं देख पाएंगे आप। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो कि हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो है। इतना ही कहूंगा आज। आपका ये शरीर का जन्म हुआ, कभी होश में जब आए, थोड़ी सी चेतना जागृत हुई, कुछ समझ डेवलप हुआ, तो मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, कोई खिलौना चाहिए, कभी खेलना है, कभी वहाँ जाना है। इस प्रकार से आपकी बहुत चाहते पूरी हुई, वो भी निकल गया। बहुत सारी चीज़ें की आपने अनुभव की। कभी आपको खेल में कुछ मेडल मिला होगा, ट्रॉफी मिला होगा, कुछ भी रिकॉग्निशन मिली होगी, एक क्षण के लिए बड़ा आनंद आया होगा। एग्जाम पास किए होंगे, बड़ा आनंद आया, लेकिन वो आनंद आया और चला गया, वो अनुभव आया और चला गया।
बाल्यावस्था आया, चला गया। शैशवावस्था से युवावस्था आया, वो भी बहुत सारे को निकल ही गया। कुछ वृद्धावस्था में आएंगे, और इन अवस्थाओं में आते आते कितने सारे अनुभव कर चुके हैं। नाच गान, झूमना, खाना पीना, सब आया चला गया, सब आया चला गया। कितनी बार आपके अंदर गुस्सा आया, वो भी चला गया, पता नहीं आगे भी आएगा, चला जाएगा। कभी सुख वैभव भी आया, कुछ है, कुछ चला गया। किसी ने गाली दे दी, 2-4 दिन डिस्टर्ब थे, वो भी आया चला गया। 2-4 दिन डिमोटिवेटेड थे, डिप्रेशन थी, कहीं से फिर कुछ मिल गई, कोई वीडियो, कोई किताब, कोई गुरु, कहीं से फिर हील हो गए, तो वो भी चला गया। कभी सेशन में गए, कहीं सेशन किए, बड़ा मजा आया, वो भी मजा आया, वो भी चला गया। तो इस दुनिया में आता है जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है। ये शरीर भी आया है, चला जाएगा, श्वास भी मिला है, ये भी चला जाएगा। ये पंचभूतों का बना हुआ जो मटका है, ये भी अपने कारण में विलीन हो जाएगा। तो अभी तक आपके जीवन में कितने सारी चीजें आई चली गई, आई चली गई, आई चली गई। कितने अनुभव आपको मिला, चला गया, अनुभव मिला, चला गया, अनुभव मिला, चला गया। तो इन सब के आने जाने में क्या है जो न कभी आता है न कभी जाता है। नहीं, सांस तो निरंतर आ रहा है, जा रहा है, एक दिन तो चला ही जाएगा। ये श्वास तो आ रहा है, जा रहा है, तो चला जाएगा। क्या है, उसको पकड़ना। क्योंकि आपके कोई भी अनुभव आएगा, चला जाएगा। अनुभव और कुछ नहीं, एक धोखा है, क्योंकि वो हमेशा रहने वाला नहीं है आपके साथ। कोई भी अनुभव, वो अभी अनुभव कुछ हुआ, वो अनुभव चला जाएगा। हाई पावर कोई एनर्जी भी आपके अंदर आई, वो भी आई, वो भी चली जाएगी। कोई प्रकाश दिखा, वो भी आया, वो भी चला जाएगा, वो भी नहीं रहने वाला है। तो बिरला वही होता है, उस चीज को, उस तत्व को, उस परम तत्व को ढूंढता है जो कि स्थिर है सदा। क्योंकि हम इसके चक्कर में पड़े ही क्यों? क्योंकि एक लड़का एक लड़की जब प्रेम में पड़ते हैं तो छोड़ के कभी चली जाती है तो दुख होता है। हस्बैंड वाइफ किसी की मृत्यु हो जाती है तो भी दुख होता है। बच्चे भी आए, किसी की मृत्यु होगी तो भी दुख होता है। तो निरंतर आना जाना लगा ही है। हमारे फीलिंग्स आते हैं, फीलिंग्स चले जाते हैं, इमोशंस आए वो भी चले, गुरु जी आए वो भी 5 दिन बाद में चले जाएंगे। सब कुछ अनुभूति भी आएगी यहाँ पर, वो अनुभूति भी विदाई ले लेगी। तो निगाहें वहां पे रखनी है कि क्या है जो कि ना आएगा न जाएगा। बचपन में भी था, माँ के पेट में थे तब भी था, माँ के पेट में आने से पहले भी था, वो निरंतर बना रहा। हर चीज आया गया, हर चीज आया गया, हर चीज आया गया। अनुभूति आई गई, अनुभव बहुत सारे आए गए, पैसे आए गए, अभी जो है वो भी चले जाएंगे। आज आपके पास जो पैसा है वो किसी और के जेब में था, उसकी जेब का पैसा तो आप अपने जेब में डाले हो। ये तो प्रकृति के नियम, आपके जेब का पैसा दूसरे के पास में चला जाएगा, थोड़ी रहने वाला है। जो मूर्ख होते वो सोचते कि ये बने रहेगा मेरे पास, ये रह भी जाएगा तुम्हारे अकाउंट में, लेकिन तुम नहीं बने रहोगे, तुम्हारा ये शरीर नहीं बने रहेगा। जो कह रहा है ना कि ये मेरे पास रहेगा, वो चला जाएगा। बड़े बड़े महात्मागण भी आए, सब चले गए। न बुद्ध टिके, न राम टिके, न कृष्ण टिके, सब आए सब चले गए। स्मृति, अनुभव, ज्ञान, ये 3 चीज सत्य का दुश्मन है।
ये तीन चीज जब तक आपके अंदर बना रहेगा, आप परम सत्ता को कभी नहीं जान पाएंगे और परम सत्ता में कभी भी स्थित भी नहीं हो पाएंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा आप लोग। और परम सत्य को आप पकड़ भी नहीं पाओगे, जितना भी कोशिश कर लो। कि किसी को पकड़ने वाला, जिसको पकड़ा जाएगा वो उसे ताकतवर होना पड़ेगा, है ना। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप जितना भी दिमाग लगा लो, बुद्धि लगा लो, ये है, 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 वो नहीं है। तो ये ऐसी यात्रा है जिसमें कुछ ऐसे कहते हैं कि कुछ मिलेगा, पर सच्चाई ये है कि इस यात्रा में कुछ मिलने की जगह में आप ये समझिए, यहाँ में अपनी स्मृति, ज्ञान, अनुभव का मिटाने का रास्ता है, अपने स्वरूप में स्थित होने का रास्ता है। इंग्लिश में कहा जाता है इनलाइटनमेंट, यानी कि स्वबोध, आत्मबोध। बोध शब्द कहा गया है। तो इस, जैसे आप घर से यहाँ तक आने के लिए कितनी सारी चीज़ों की तैयारी किए होंगे आप। पैकिंग करना है, टूथब्रश लेना है, कुछ सोप लेना है, ये लेना है, वो लेना है, पैकिंग, तैयारी, टिकट, कितनी प्लानिंग के साथ इस छोटी सी यात्रा में यहाँ पे पहुँचे आप। नीरज जी से बात करना, रजिस्ट्रेशन करवाना, सेशन में आना, घर की परिस्थितियों को फिर किसी के ऊपर समझा कर आना, हम नहीं रहेंगे, आएंगे, तब आप यहाँ तक पहुँचे हैं। इसी प्रकार से एक इनर जर्नी स्टार्ट होती है और आप लोगों के साथ पहले से हो चुकी है। तो इसी यात्रा में आगे बढ़ने के लिए एक प्रकरण से हमें गुजरना पड़ता है, जिसे गुरु की आशीर्वाद आप समझ लो, किसी भी तरह से हो दे आशीर्वाद, वो आपको उस यात्रा में लेके जाती है। इनिशिएशन के समय बहुत सारे लोग अपने अपने पात्रता के अनुसार कुछ बोध करते हैं, कुछ अनुभव करते हैं, लेकिन इसी को फाइनल मत मान लेना। शुरू से मैं हमेशा बोलकर आ रहा हूं, आंख बंद करके इसे आगे ही निकलना है। जैसे आप घर से निकले तो आपका डेस्टिनेशन क्या था? ऋषिकेश और ये आश्रम। रास्ते में अनगिनत चीज आप देखे होंगे, लेकिन उस पर आप उतनी रुचि नहीं है होगी, इंटरेस्ट नहीं तो आप उतर जाते बस से, फ्लाइट से, कहीं एयरपोर्ट में बहुत सुंदर चीजें देखते उधर ही रह जाते, आप पहुंचते नहीं। क्योंकि रास्ते में बहुत ऐसी चीजें, लुभावनी चीजें मिलती है, मनमोहक चीजें हमें दिखती है, कोई आश्रम, मंदिर, शॉपिंग मॉल, लोग, बहुत सारी चीज। लेकिन आपका लक्ष्य क्या है कि मुझे आश्रम पहुंचना है, और आश्रम पहुंच जाता है। इस प्रकार से आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? परमात्मा, स्वबोध, आत्मबोध। तो यहाँ अब कोई ऐसे होंगे कि नहीं नहीं, मैं तो रास्ते जर्नी में जाऊंगा, मेरे जो लक्ष्य है उस पर निगाहें नहीं, शुरुआत में जो कुछ भी मुझे आसपास
थोड़ी बहुत लुभावनी मनचाही दिख जाएगी, मैं उतर के वहीं पे भूल जाऊंगा। अब फिर उतर के भूल जाऊंगा, उस भूलने में कई जन्म निकल जाते हैं। फिर किसी भी व्यक्ति को जाओ, उसको अपना घर, अपने मम्मी पापा, अपने बेटा बेटी, अपने गांव के खाना, भोजन, हवा, सबको अच्छा लगता है। तो इसी प्रकार से अपने अंतर जगत में जो जहां है, कभी कभी उसको लगता है कि यही परफेक्ट है, यही अच्छा है। क्योंकि एक तो बाहर का गांव है, एक अंदर भी तो गांव है। एक बाहर के गांव में आप उठते हैं, बैठते हैं, लोगों से मिलते हैं, खाना परोसते हैं, आपके घर में मेहमान आते हैं, आप कभी मेहमान बनकर जाते हैं। एक तो बाहर चल रही है, एक अंतर जगत में भी है। अंतर जगत में भी ये सारी चीजें घटती है हमारी। तो इसी तरह से कभी कभी कोई न्यूयॉर्क जैसी सिटी मिल जाती है अंतर जगत में, बोलते हैं बस और कुछ नहीं चाहिए। Okay, so तो इस प्रोसेस में आगे निकलने के लिए कुछ क्रियाओं से हमें गुजरनी पड़ती है। बिकॉज आप लोग सब बैठे हैं और एक दूसरे को देख पा रहे हैं, और कितनी विचित्र बात है कि वो परमात्मा, ईश्वर, पूर्ण ब्रह्म, सर्वशक्तिमान इसी वक्त यहीं पे विराजमान है, लेकिन आप देख नहीं पाओगे उसे, बहुत दूर हो आप उससे। कहते हैं यात्रा बहुत दूर है, लेकिन यात्रा दूर नहीं है। इस यात्रा में बस यही की यही यात्रा है। क्यों यही की यही यात्रा है? कि सत्य कहाँ नहीं है, अब जहां हूं वहीं सत्य है, इसलिए यही की यही यात्रा है। बाहर में हम बहुत यात्रा कर लेते हैं। तो इसी सत्य तक पहुंचने के लिए अब ये आपको शरीर मिला है, शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के पीछे फिर कॉजल बॉडी है, कारण शरीर है। तो सूक्ष्म शरीर में कुछ चीजें घटित होती है, इसको हम कह सकते हैं सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेशन या तो कुंडलिनी शक्ति का जागरण। ये बस कुंडलिनी जागरण से आत्माबोध का उदय शुरू हो चुका है, ये समझ लीजिए आप। कुंडलिनी जागरण से आत्माबोध का उदय शुरू हो चुका है। आप लोगों ने कभी सुने होंगे 10 महाविद्याओं का भी शाक्तिज्म में 10 देवियों की उपासना की जाती है। उस 10 देवियों में से जो प्रमुख देवी है, आप दुर्गा, कोई पार्वती कहते हैं, उनके ही रूप है, उनके ही अलग अलग फॉर्म से, उनका 100 उनकी कितने सारे नाम हैं, तो उनमें से 130 जो नाम है कुंडलिनी माता, वही है। कोई भी 10 महाविद्या के आप किताब ग्रंथ उठा के पढ़े, उसमें आपको साफ साफ मिलेगा कि ये 10 महाविद्याओं का मंत्र जाप करो, कुछ भी उनकी विधि करो, किस लिए? ताकि कुंडलिनी को जागृत कर कर सहस्रार तक लाने का ही लक्ष्य है उसमें भी। और साफ साफ कहा जाएगा कि ये कुंडलिनी जागरण आत्मा, कुंडलिनी जागरण से आत्मा अनुभव का उदय शुरू हो चुका है। अब इसमें बहुत सारे लोग भ्रमित हो जाते हैं कि कुंडलिनी जागरण जरूरी है। तो आप लोग अगर वीडियो देखते हैं तो आपको पता ही होगा कि हाँ जरूरी है। हमारे बारे में कहते हैं कि बिना कुंडलिनी जागरण का
बिना सुषुम्ना नाड़ी की एक्टिवेशन का कभी भी कोई भी व्यक्ति आत्मबोध कर ही नहीं सकता है, भ्रमित हो सकता है। No one can attain enlightenment without having the experience of Kundalini awakening. This awakening means what? The pranic force, the element that will start flowing through the Sushumna Nadi, what we call Ida, Pingla and Sushumna. So when it flows through Sushumna, then it starts burning all the karmic accounts, memories, urges, even knowledge, all these things step by step. It helps you to keep the things in order in your life to reach your own self. Own self doesn't mean that myself, yourself, this self, that self. Self is only one, because Paramatma is only one. I always say that it's better not to name it. When you say Paramatma, then Paramatma is a word you'll always imagine. When you say God, then always you'll start imagining and defining what is God, what is Paramatma. And these things will keep you away from your destination. It will distract you, in fact, in your journey to realize yourself. ये बहुत बड़ी बात है। तो ये सब चीज़ें भी छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो मुझे तो बहुत कम लोग बोलते हैं, मिलते हैं जो आत्मा को वाकई बोध करने के चक्कर में आते हैं। ऐसे बहुत कम होते हैं, नहीं होते, मिलना मुश्किल है आज के ज़माने में। आत्मा बोध करने वाले बहुत मुश्किल है। कल बताऊंगा क्यों, क्योंकि कल बताऊंगा क्यों कि बहुत मुश्किल हो जाता है मिलना। ठीक है, चलते हैं।